हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें कंटिन्यू दिखाया जाता है कि स्नाइपर की गोली चलाने पर गोली अर्थरो को लग जाती है और पूरे हिस्ट टीम और हॉस्टेजेस रॉयल मिंट के अंदर अर्थरो को लेकर जाते हैं और फिर पूरे हिस्ट टीम अर्थरो की जान बचाने का कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनिका को होश आता है और वो किसी कारण बस उस तिजोरी में से निकलकर कहीं और चले जाती है। दूसरी तरफ पूरी पुलिस टीम पैनिक हो जाती है क्योंकि उनके चलते एक हॉस्टेजेस को गोली लगी है और ये बात पूरी मीडिया में भी फैल चुकी थी। और गाइस, अब तक पूरे 32 घंटे बीत चुके हैं चोरी करते हुए। फिर हमें वापस रॉयल मिंट में दिखाया जाता है कि हिस्ट टीम अर्थरो की सर्जरी करने की कोशिश कर रहे थे। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ट्रेनिंग के दौरान पूरी टीम को बता रहे थे कि अगर किसी को हार्ट इंजरी हो जाए तो हमें किस तरह उसकी सर्जरी करनी होगी। तभी प्रेजेंट में टोक्यो कहती है अर्थरो को जो गोली लगी है उसके लिए हम जो सर्जरी करने वाले हैं उसे अर्थरो की जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए हमें और भी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ राकेल प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है हमने गोली चलाई है और एक हॉस्टेजेस को गोली लग गई है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मगर अब तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। हमें हॉस्टेज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जानी होगी वरना उस हॉस्टेज की जान नहीं बचेगी। मगर प्रोफेसर राकेल की बात नहीं मानते हैं। पर तभी राकेल प्रोफेसर पर दबाव डालते हुए कहती है अब यदि जान चले जाएगी तो इसके लिए जिम्मेदार अब तुम होगे। तब प्रोफेसर मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई मेडिकल टीम को भेज सकती हो मगर हम उसे हॉस्पिटल अब नहीं भेजेंगे। उसके बाद एंजल राकेल से रिक्वेस्ट करता है कि जब मेडिकल टीम रॉयल मिंट के अंदर जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा ताकि अंदर से हॉस्टेजेस और पूरी हिस्ट टीम का डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो राकेल मान जाती है और तब राकेल ये सारे प्लान कर्नल को जाकर बताती है और कहती है कि मेडिकल टीम के साथ एंजल भी अंदर जाना चाहता है क्योंकि वो रॉयल मिंट के अंदर की जानकारी लेना चाहता है कि आखिर अंदर में हो क्या रहा है। पर कर्नल उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं पहले ही हम काफ़ी खून खराबा कर चुके हैं, अब और हमें खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है। तब राकेल कहती है कि इस पूरे हिस्ट के दौरान हमसे 2 कदम आगे हिस्ट टीम रहे हैं और उन्हें हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता रहता था, मगर अभी जो हुआ है यानी हॉस्टेज को गोली लगी है ये उनके प्लान में नहीं होगा और इस बात का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। फिर वे सभी डिसाइड करते हैं कि छोटी सी टीम को एक टर्नल के जरिए रॉयल मिंट के अंदर पहुंचाएंगे और वो टर्नल बने हुए सिर्फ 18 महीने हुए हैं और इस टर्नल के बारे में वहाँ पर किसी को पता नहीं होगा और इसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। फिर वे सभी अपने अपने घड़ी के टाइम को मिला लेते हैं क्योंकि गाइस अर्थरो की कंडीशन को देखते हुए उन्हें पता था कि हॉस्टेजेस को बचाने और रॉयल मिंट का मुआयना उन्हें 30 मिनट के अंदर ही सब कुछ करना होगा। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मौका देखकर डेनवर मॉस्को को लेकर तिजोरी में जाता है ताकि किसी और की नज़र मोनिका पर ना पड़े, पर उन्हें पता चलता है कि मोनिका तिजोरी में नहीं है। फिर वे मोनिका को खोजते हुए वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर मोनिका अपने दर्द से कराह रही थी। तभी डेनवर उससे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें कोई भी हमारे टीम मेंबर देख लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ हमें भी मार देंगे। मगर तभी मोनिका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। तब मॉस्को और डेनवर आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ पर मॉस्को डेनवर से बोलते हैं यदि अब बर्लिन कभी तुम्हें किसी को मारने कहा तो तुम किसी को मत मारना बल्कि उसे उल्टा कहना कि तुम खुद क्यों नहीं मार देते हो, क्योंकि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं बल्कि एक चोरी के प्लान को अंजाम देने आए हैं। तो हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रहना चाहिए और किसी बात से नहीं। फिर डेनवर और मॉस्को मोनिका को वापस उसी तिजोरी में लेकर जाते हैं ताकि मोनिका को कोई और ना देख ले। पर तभी मोनिका डेनवर से पूछती है मैंने थोड़ी देर पहले गोली चलने की आवाज़ सुनी थी, क्या सब कुछ सही है? तो डेनवर कहता है पुलिस वाले ने गोली चलाई थी। तब मोनिका पूछती है आखिर किसे गोली लगी, पर डेनवर उसे नाम नहीं बताता है। तभी मॉस्को हॉस्टेज का नाम बता देता है अर्थरो। तब मोनिका ये बातें जानकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है
मगर वहाँ पर डेनवर मोनिका को शांत करवाता है और कहता है उसे गोली लगी है पर वो मरा नहीं है, हम सभी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मेडिकल टीम भी आने वाली है, तब उसकी जान बच जाएगी। उसी वक्त मोनिका डेनवर से रिक्वेस्ट करती है कि आर्थरो को जाकर बता दो कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि उसे लग रहा होगा गोली जो थोड़ी देर पहले चली थी वो किसी और पर नहीं बल्कि मुझ पर चली थी। इस बात को आर्थरो जानकर काफ़ी पैनिक हो गया होगा और इसका जिम्मेदार वो खुद को मानता होगा, तो प्लीज़ उसे जाकर बता देना कि मैं जिंदा हूँ। गाइज मोनिका इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उसके पेट में आर्थरो का बच्चा था और इस बात का पता जब मॉस्को को चलता है तो मोनिका का घाव वो गौर से देखने लगता है। तब वो डेनवर से कहता है कि गोली अभी भी पैर में फंसी हुई है, तो गोली निकालने के लिए ब्लेड लेकर आओ, हमें अभी गोली निकालनी होगी, नहीं तो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डेनवर कहता है ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स बर्लिन के पास है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्थरो घायल अवस्था में ही अपने वाइफ लॉरा से बातें कर रहा था। तभी लॉरा रोते हुए आर्थरो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो आर्थरो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कहने लगता है कि वो लॉरा से बहुत प्यार करता है। गाइस यहाँ पर आर्थरो मरने से पहले वो सभी बातें करने लगता है कि वो अपने फैमिली के लिए हर चीज़ करना चाहता है जिससे उन्हें खुशी मिले, पर तभी लॉरा की जगह गलती से मोनिका का नाम ले लेता है। तब लॉरा ये बात सुनकर और ज़्यादा रोने लगती है। फिर दूसरी ओर मेडिकल टीम फाइनली रॉयल मिंट के अंदर आते हैं। उनके लिए टोक्यो, नैरोबी, ओस्लो और कुछ हॉस्टेजेस वहाँ हथियार के साथ तैयार रहते हैं और ये सब होते हुए प्रोफेसर सीसीटीवी कैमरा की मदद से देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर देखते हैं कि मेडिकल टीम के साथ एंजल भी आया है और इस बात को जानकर प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है क्योंकि ये भी प्रोफेसर के प्लान में ही था। तभी वो बर्लिन को कॉल करके बताते हैं कि मेडिकल टीम के साथ एंजल भी आया है जो चश्मा पहना हुआ है और कहते हैं अब आगे के प्लान में काम करना शुरू कर दो। गाइस पुलिस वाले सोच रहे थे कि वे हिस्ट टीम से 2 कदम आगे हैं, पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर इस हादसे यानी किसी को गोली लगने पर पुलिस वाले फ़ायदे उठाकर अंदर आ जाए तो क्या करना है, ये प्रोफेसर प्लान ट्रेनिंग के दौरान ही कर लिए थे। और वहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि जब कोई पुलिस अंदर आ जाए तो प्लान के अकॉर्डिंग उनके जगह हम पुलिस बनकर बाहर निकलेंगे। फिर प्रेजेंट में हमें मेडिकल टीम को दिखाया जाता है कि हिस्ट टीम मेडिकल टीम के मेंबर के सारे डिवाइसेस और चश्मे, घड़ी इत्यादि लेकर चेकिंग मशीन में डालकर चेक करते हैं कि इसमें कुछ छिपे हथियार या कोई माइक्रोफोन तो नहीं है। पर उसी समय वे एंजल के चश्मे पर एक ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं और उसकी वॉइस क्वालिटी प्रोफेसर भी चेक कर लेते हैं। तभी वे चश्मा एंजल को वापस दे देते हैं। तब वहाँ से मेडिकल टीम आर्थरो के पास आगे जाते हैं और गाइज ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइज मैं कुछ दिनों से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मनी हाइस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 का नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मैं करूँ या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइज वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।